प्रणाम गुरुजी। जी। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। हम मेहंदी आर्टिस्ट हैं। आपको और गुरु माँ को मेहंदी लगाना चाहते हैं। मेहंदी? हाँ। मेहंदी लगा के रखना, वही वाली मेहंदी। तो मेहंदी तो हम लगाते ही नहीं है पर। हम तो नहीं लगाते, आप गुरु माँ को लगा देना। हाँ। ठीक है। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी हमको गुरु मंत्र लेना था। कल सुबह 8 बजे। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी हम भी हरदोई जिले से आए हैं और प्रश्न तो मेरे अंदर बहुत है, आपको देख के तो भूल गए। बस इतना कहना जी। क्यों भूल गए? बहुत अच्छा लग रहा आपको देख के, सब कुछ भूल गए। सब भूल गए? जी। कितने भाई हैं आपके? जी। कितने भाई हैं आपके? 2 हैं भाई। कहाँ कुछ भूले हो, सब तो याद है। कह रहे सब भूल गए। झूठी मैया। जी हमारी बड़ी बहन भी आई है, बहुत खुश हैं। हाँ। कह रही थी पता नहीं कितने जन्मों के पुण्य है जो हमारे महाराज जी सामने दर्शन दे रहे हैं। और प्रश्न करना चाहती थी, वो बोल नहीं पा रही, कह रही हमारी तरफ से तुम ही पूछ लो। क्या पूछना है? बस ऐसे ही कुछ नहीं कह रही थी, बहुत अच्छा लग रहा उनको देख के। गुरुजी आप बहुत सुंदर, बहुत प्यारे लगते हो। मैं हाँ जल्दी। हाँ, मेरा प्रश्न है कि हमने गुरु किया हुआ है पर गुरु जी का सानिध्य नहीं मिला और सोम मंत्र दिया हुआ है पर उसी का सानिध्य न मिलने से कुछ सार निसार समझ में न आने से आपको प्रश्न कर रहा हूँ, तो गुरु जी आप समाधान करें। सोम। हाँ बोलो आवाज आ रही है। हाँ, सोम मंत्र का जपने की रीत और गुरु जी का सानिध्य एक दिन बार मिला, बाद में वो ब्रह्मलीन हो गए, परंतु भगवान का स्वरूप, गुण और प्रभाव की जब तक मनुष्य को खबर नहीं होती है तब तक उसके द्वारा अंतरात्मा से निरंतर भजन होना मुश्किल है और भजन का प्रकार जानना आवश्यकता है। तो गुरु जी कृपा करो और मंत्र का संशय मिटे और मैं निरंतर भजन चालू रहे, ये अभिलाषा मार्गदर्शन करे। आप श्रीमन नारायण का जाप करें। क्या जपेंगे? श्रीमन नारायण, केवल श्रीमन नारायण। नारद जी क्या जपते हैं? श्रीमन नारायण। वैसे श्रीमन नारायण जपो, कोई बात नहीं, ठीक है, बाकी सब सही। आप श्रीमन नारायण का जाप करो। राधे राधे गुरुजी। जी, निश्चिंत होके जपो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। आज आपका दर्शन मिला और आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, बात करने का मौका मिला, बहुत खुशी हो रही है मुझे। भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। सब कुछ है? बस है तो सब कुछ, बस कृपा बनी रहे भगवान की। संतुष्ट हैं जो भी है। दुबई अमेरिका सब आपके हैं, सब खुश हैं। सब कुछ है। बस मैं थोड़ा अपने बच्चों को लेके प्रश्न करना चाहती हूँ थोड़ा। जी। ये मेरा बड़ा बेटा है, इसके साथ थोड़ा गुरुजी थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है। वैसे तो दिमाग का भी तेज है, सब है, पर ना तो मेरी बात अच्छे से मानता है, ना खाना खाता है, ना ही पढ़ाई में मन लगाता है। क्या खाना क्या पसंद है? जंक फूड। क्या खाते हो बेटा, बताओ। राधे राधे। राधे राधे। क्या खाना पसंद है आपको? पिज्जा और स्पिनच की सब्जी है, पालक की सब्जी। ठीक है, और भिंडी। भिंडी तो बस बढ़िया इसे है। छोड़ के और कोई सब्जी नहीं खाता, ना रोटी खाता है, चावल और भी नहीं? इसकी विचार बहुत नकारात्मक है। कैसे? मतलब हर चीज में उल्टा ही सोचता है। कुछ भी इसको हम समझाएंगे, जैसे कुछ 4 अच्छी बातें बताई ना, तो उसमें वो कुछ ना कुछ ये देखेगा कि उसमें निगेटिव चीज क्या है। अच्छा? वो इसके दिमाग में आएगी। वो बात अच्छी। कराओ। राधे राधे। बेटा पढ़ाई करते हो? हाँ। कौन सी कक्षा में हो? 4वीं। क्या बनोगे पढ़ लिख के? आगे क्या सोचा है आपने, कुछ सोचा है? हाँ। माँ बाप की बात मानते हो कि नहीं? हाँ। कौन सी बात?
पिज्जा बर्गर खाना सही है? हाँ। पिज्जा खाना सही है? नहीं। तो काहे खाते हो? बासी रोटी तो रहती है ना पिज्जा में, नीचे रोटी जो रहती है उसमें वो कब की रहती है? 4, 6, 10 दिन पुरानी रोटी, बासी रोटी पता नहीं। है? पता नहीं। नहीं पता? पता लगाओ, पता लगाओ कि वो रोटी कितने महीनों पुरानी है। सड़ी बिल्कुल बासी रोटी होती है, उसको खा के आपको कौन सी एनर्जी मिलेगी? पता नहीं। फिर और लड़के आपसे आगे निकल जाएंगे, आप पीछे रह जाओगे। इसलिए हेल्दी अंकुरित अनाज खाया करो, ठीक है। शीर्षासन किया करो, सूर्य भगवान को जल चढ़ाया करो। कथा सुनते हो? हाँ। क्या सुना आपने कथा में? आज नहीं आया था। परसों नरसों जब भी सुना होगा। क्या सुना था आपने? गुरुजी हम 8 दिन से यहाँ आए हुए हैं। हम 3 दिन के लिए ही आए थे, हाँ। पर बाके बिहारी जी की कृपा ऐसे हुई कि 8 दिन हमें यहाँ रुकना पड़ा। क्यों? और अच्छा आपकी है। कथा भी सुनने आए, तो ये और बच्चा आज नहीं हम सुन- निकलने ही वाले हैं बस। खुश रहिए, खुश रहिए। ठीक है। चलो भगवान गुरुजी मेरा छोटा बेटा रामायण कथा सुनाना चाहता सुनवाया है। करो इनको, ये अपने आप अच्छे होंगे। मैं भजन गाना चाहती हूँ। गाओ, खड़े होके, खड़े हो जाओ। कुछ ऐसी करनी कर प्यारे, ये जन्म ना बारंबार मिले। माया तो बहुत मिले जाएगी, गुरु एहसान बारंबार मिले। कुछ ऐसी करनी कर प्यारे, ये जन्म ना बारंबार मिले। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। एक एक वस्तु से प्यार किया किया, प्यार कभी ना ईश्वर से। एक एक वस्तु से प्यार किया किया, प्यार कभी ना ईश्वर से। तू जन्म जन्म से बिछड़ा है अपने ही पिता परमेश्वर से। मुक्ति तेरे द्वारे बैठी है, जो सतगुरु से एक बार मिले। बहुत सुंदर। माया तो बहुत मिले जाएगी, गुरु एहसान बारंबार सुंदर, मिले। खुश रहिए, बहुत बढ़िया। गुरुजी राधे राधे, प्रणाम। हाँ जी। मैं उड़ीसा से हूँ और मैं पहली बार आई हूँ वृंदावन, और आपसे पूछना चाहती हूँ वृंदावन से हम क्या लेके जा सकते हैं? क्या लेके जाना है आपको? आप बता दीजिए, मैं तो नहीं जानती हूँ ना। गोपाल जी ले जाइए, राधा रानी जी को ले जाइए, भगवान जी के विग्रह ले जा सकते हैं, भगवान की प्रसादी माला ले जा सकते हैं, भगवान का प्रसाद ले जा सकते हैं। और क्या ले जाने का विचार है आपका? ऐसा तो कोई विचार नहीं है। फिर मेरा बहुत बचपन से ख्वाहिश था कि मैं वृंदावन जाऊंगी, बांके बिहारी का दर्शन करूंगी। तो आज बहुत बहुत खुशी हो रही है। हम 4 दिन से यहाँ आए हैं, आज शाम को अभी जाएंगे बांके बिहारी। सब दर्शन हो गए प्रभु के कृपा से, अभी खाली बाकी है बांके बिहारी जी के दर्शन। ठीक है। और ये मेरा बड़ा बेटा है जो कुछ पूछना चाहता है आपसे, थोड़ा बता दीजिए। काहे रुला रही हो मैया बच्चे को? गुरुजी प्रणाम। चुप कराओ उसको। गुरुजी प्रणाम। जी। मैं जी पूरी में वेद पाठशाला में पढ़ रहा हूँ जी। है? गुरुकुल वेद पाठशाला में पूरी में पढ़ रहा हूँ। अच्छा,
अभी 4 साल कंप्लीट हो गया, उसके बाद और 3 साल है। और क्या करने से जी मेरे साथ अच्छा होगा? क्या क्या पढ़ा आपने गुरुकुल में? शुक्ल यजुर्वेद। और व्याकरण? व्याकरण पढ़ाई हो रहा है अभी। तो व्याकरण पढ़ा आपने? कहाँ तक हुई व्याकरण? थोड़ा थोड़ा पढ़ा है वो। लघु सिद्धांत पढ़ी? नहीं। फिर व्याकरण में क्या पढ़ा आपने? कितना थोड़ा पढ़ा, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई हुआ है। वेद संज्ञा प्रकरण पढ़ा? गुरुजी संज्ञा प्रकरण पढ़ा? नहीं गुरुजी। अय्युण? माहेश्वरी सूत्र थोड़ा थोड़ा याद है। सुनाओ। थोड़ा थोड़ा याद है, भूल गया। ठीक है, वेद सुना, वेद का मंत्र सुनाओ कोई। जी जी सुनाओ। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवा उतोत ईशावे नमः। बाहुभ्यामुत ते नमः। या ते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तन्वा सन्ता मया गिरे सन्ताभिचाकशीः। यामिषुङ्गिरिशन्तहस्ते बिभर्स्यस्तावे शिवाङ्गिरित्रताङ्कुरमाहिग्सेः पुरुषञ्जगत। शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि। यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मग्शमना अशत। सही है, अध्यावोचदधिवक्ता प्रथमोदय। बेटा आपको व्याकरण भी पढ़ना चाहिए। अभी जी, उम्र है जी। आपकी कितने साल के हो? 14 साल के हो जी। अभी आपको पूरा ध्यान व्याकरण पढ़ने में लगाना चाहिए। वेद जी। भी पढ़ो, व्याकरण बहुत मूल तो व्याकरण है ना बेटा, जी जी इसलिए व्याकरण ही पढ़ना है अभी आपको। जी धन्यवाद जी। गुरुजी मैं कहती हूँ ये तो अभी 4 साल का कंप्लीट हो गया है और 3 साल से वो ख़त्म हो जा रहा है +2, तो इसके बाद और क्या करने से उसके लिए अच्छा होगा? अभी व्याकरण पढ़ाओ, व्याकरण के बाद फिर हर शास्त्र में उसकी गति होगी, फिर वो सब पढ़ सकता है। व्याकरण है तो सब कुछ है, व्याकरण नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, मूल व्याकरण है। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी। गुरुजी ये शिष्य आप ही का दास है। थोड़ा गुरुजी इस तरफ आ जाओ, माइक। मेरे 2 प्रश्न थे गुरुजी। बोलो। पहला प्रश्न तो ये था कि जैसे मैंने एक कथा सुनी है कि जैसे कृष्णदास जी थे पुष्टि मार्गीय के, वो एक बार आगरा गए थे श्रीनाथ जी के लिए कुछ लेने, तो उन्होंने एक वेश्या को देखा था तो कि ये बहुत अच्छा नृत्य करती है, गायन करती है, तो ये मतलब श्रीनाथ जी को अच्छे से रिझाएगी, तो वो उसको साथ में ले आए थे। तो उसके सामने कुछ ऐसा पद गाया था, मेरो मन गिरधर छवि पे अटके हो, तो वो उस पर इतना भाव आ गया था कि वो वेश्या उन्हीं में समा गई थी। हम लोग ही मतलब करते हैं भक्ति, मतलब ऐसे नहीं कि उच्च लेवल की भक्ति है कि फिर भी मतलब कि कमी कहाँ रही कि हम वैसा दर्शन नहीं कर पा रहे, और वेश्या थी वो, एक ही बार में उसको दर्शन भी हो गया और भगवत साक्षात्कार भी हो गया। देखो ये एक जन्म का पुण्य नहीं हुई, बाकी उसका पुण्य था और वही पुण्य था, तो आज वो पुण्य और ये कैसा माचिस है ना, बस घिसने की जरूरत है। घिसोगे तो आग प्रकट हो जाएगी, चिनगारी निकल जाएगी, तीली और माचिस। उसी तरह जन्म जन्म के जब पुण्य होते हैं तो फिर जरा सा प्रयास करने से वो भक्ति प्रकट हो जाती है। तो हमें भी अभी और समय लगेगा, मतलब जन्म करते रहो, वो भी दिन आएगा आपके भी जब बहुत भक्ति पक जाएगी तो एक झटके में मिल जाएंगे। जी, मैं बस एक प्रश्न और था कि जैसे हमने आप ही से दीक्षा ली है, तो जैसे हम तो संसार को जाने के लिए सब कुछ करते हैं कि नौकरी पे ये रीझ जाए, घर पे ये रीझ जाए, दोस्त ये रीझ जाए। मेरा प्रश्न ये था कि आप कैसे रीझते हैं कि मतलब ताकि भगवान मिल जाए, क्योंकि गुरुदेव से ही भगवान मिलते हैं, हमारे सामर्थ्य हम तो रीझे रिझाए हैं, हमें क्या रिझाओगे, हम तो रीझे हैं आप सबसे, रीझे तब तो बैठे हैं आप लोगों के बीच में। मतलब कुछ जैसे कि गुरुदेव प्रसन्न हो जाए, गुरुदेव गुरु हम प्रसन्न हैं, हम कहाँ किसी से अप्रसन्न हैं, सदा प्रसन्न है, खुश है। मुझे रामायण सुनानी है। सुनाओ। एक हुए थे राजा राम, बहुत बड़ा था उनका नाम। सीता उनकी रानी थी, सुंदर और सयानी थी। लक्ष्मण छोटा भैया था, प्यारा प्यारा भैया था। माता ने वनवास दे दिया, उनका सारा राज ले लिया। तीनों मिलके चलते थे, जंगल जंगल फिरते थे। रावण साधु वेश बना,
सीता को ले गया छोड़ा, राम लखन की फूट उठी, सारी लंका दिए जरा, बढ़िया। सारे रास्ते दिए जरा, सुंदर। रावण को भी मार दिया, सीता तो बचा लिया। बहुत बढ़िया। 4000 की हुई थी। जय। और किसका सवाल है? गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। मैं वह बिहार से हूँ, परंतु अभी कलकत्ता में सेटल हूँ, वहीं से आया हूँ। हमारी श्रीमती जी भी आई हैं। मैं आपके मंच से जो बराबर ये आपके जो है व्हाट्सएप पर ये सुनती रहती हैं हर समय, जो है फेसबुक पर आपसे बहुत ज़्यादा इनके लगन था कि नहीं गुरुजी से दर्शन करूँगे। तो मैं आपसे आपके मंच के द्वारा जो भी यहाँ महिलाएं पुरुष आते हैं, जो आपका ये वृद्धाश्रम चल रहा है, तो आप जो ये भक्त यहाँ आते हैं उनको ये कहिए कि ऐसा कोई भी पुत्र अपने माता पिता को जो यहाँ आए हैं, मैं भी उनसे प्रार्थना करता हूँ कि जो माताएं बहनें आई हैं, जिनकी सास हैं, जिनकी वो अब उनको माँ समझे कि इस आश्रम में आने की उनको ज़रूरत न पड़े। सही है। मैं यही चाहता हूँ जो भी माताएं बहनें भाई बंधु जो आए हैं, सही है, सब अपने अपने सास ससुर की सेवा करें, बूढ़ों का सम्मान करें, तो वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत ही नहीं पड़े। मैं ऊपर भी देखा, यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी लगी और बराबर हमारी श्रीमती जी हमको धक्का देती हैं। कहाँ? कि आप चलिए चलिए। अच्छा। देखिए, हमें लगा पानी में धक्का नहीं यानी देती। वैसे ही धक्का देती हैं, यानी लड़कर। अच्छा है आपकी पत्नी के धक्के से आप वृंदावन आ गए। जी 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 जी, ये तो है, बढ़िया धक्का है। तो आप खड़ा हो जाइए। अरे ठीक है, हर समय हो जाएगा। जी जी मैया बात करो। मुझे कुछ बात नहीं, मुझे आपको देखना था बस, मुझे उसी में खुशी मिल रही है। ठीक, राधे राधे। और किसका प्रश्न है? हाँ भैया, सब्र रखो लाला, सब्र। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुदेव, मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ। कहो। आज आपको ऊंचाइयों पर देखकर हैरान है कुछ लोग, पर किसी ने आपके पैरों के छाले नहीं देखे। और आज मैं गुरुदेव, जब भी मैं देखता हूँ कई लोग आप पर जब प्रश्न उठाते हैं, कई लोग आपके ऊपर, जब भी आपके खिलाफ कोई बोलता है तो गुरुदेव दिल में बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है। तो गुरुदेव, मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा कि आप निरंतर ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और भगवान की हमेशा आप पर कृपा बनी रहे। बिल्कुल, आप सबका साथ है, आप सबका आशीर्वाद है, तो कोई क्या बोल रहा है उसकी परवाह ही नहीं करते हम। गुरुदेव राधे राधे। जी गुरुदेव, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे मम्मी पापा को समझाइए कि मैं नाड़ू गोपाल लेके जाना चाहती हूँ घर पे, लेकिन वो मना कर रहे हैं। कहाँ है आपके मम्मी पापा हैं कि माता पिता हैं? माता पिता। कहाँ? ये है मेरी माँ। खड़े हो जाओ मैया, मैया। तो उनको समझाइए कि मैं नाड़ू गोपाल को रख सकती हूँ। ये क्यों नहीं ले जाने देती हैं आपको? इन्हें लगता है कि मैं उनका ख्याल नहीं रखूंगी। तो मैया खुद रखें, ये तो खुद रखेंगे, ये कहाँ नहीं रखेंगी? वही तो। मैया बात करो। घर में किसकी पूजा करती हो? बात कराओ मैया से। किशन जी की पूजा करता हूँ। किसकी? किशन जी। गोपाल जी हैं घर में? नहीं। तो ले लो गोपाल जी, क्या दिक्कत है? सेवा करना भगवान जी की, सवेरे नहला दो, भोग लगा के खा लो, यही तो सेवा है। कोई सोना चांदी थोड़ी चढ़ाना है। नमस्कार। नमस्ते। अच्छा बोला उन्होंने। ठीक है, और दे दो पीछे, फिर ये भैया को दे देना इनको। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। मैं 3 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ, आपसे मिलने का बहुत तमन्ना था, पूरा हो गया गुरुजी। बस आपका आशीर्वाद बना रहे परिवार पे। आशीर्वाद। आपका भजन कीर्तन हमेशा यूट्यूब पे देखते रहती हूँ, ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं वृंदावन आ सकी। खुश रहिए मैया, सुखी रहिए। प्रणाम। राधे राधे।
हाँ हाँ, बात कराओ इनकी, फिर इनकी बात करा देना। और पीछे किसी का सवाल है? राधे राधे गुरुजी। आशा रख। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं 3 साल से कथा सुन रहा हूँ सर। हाँ। यहीं पे बिहार का हूँ मैं, यहीं पर काम करता हूँ, मैं यही सुनते हूँ कथा। मेरा ये प्रश्न है कि मेरा पिता जो है दारू पीते हैं, वो छोड़ नहीं रहते, पूरा ज़्यादा पीते हैं, तो क्या करेगा? छोड़। आप भी पीते हो शराब? नहीं शराब नहीं पीते हैं गुरुजी, नहीं पीते हैं। शादी हो गई? शादी हो गई गुरुजी। आप खुश हैं? खुश है सर, पत्नी भी आए थे, 2 साल यहाँ पर रहे थे, अभी बच्चा छोटा था, घर भेज दिए। पिताजी को समझाओ। पिताजी के समझाते हैं गुरुजी, तो मेरे ऊपर डांटते हैं कि पिए क्या करेंगे मैं, सर मेरा यही जीवन तक है। कितने साल के हो गए पिताजी? पिताजी कम से कम 40-50-60 है सर। तुम कितने साल के हो? मैं तो अभी 20-25 साल के हूँ सर। अच्छा जी गुरुजी। तो फिर अब क्या करो? मरने दो पी के शराब, क्या करो? गुरुजी ऐसा है उन्हें, जैसे कि शादी ब्याह में मिठाई उठाई काम करते बनाते हैं, तो पैसा तो सही कमाते हैं, बाकी पीते दारू पैसा के पता नहीं चलता है गुरुजी। तो फिर मिठाई बना के जो कमाते हैं पी जाते हैं? पी जाते हैं सर, कि जहाँ अगर दारू मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो अगर दारू मिल जाएगा पैसा जहीं रहेगा वही छोड़ देंगे, यही करते हैं। ले आना, कभी हम बात करेंगे। गुरुजी ले आए थे, 2 दिन के लिए आए थे, कथा सुने, पिता भी आए थे, माँ भी आए थे। तो बात क्यों नहीं कराए? जी गुरुजी। चलो अब बात कराना, अगली बार आए तो। गुरुजी मेरा है कि मेरा भतीजे का कपड़ा पसरा हुआ था, किसी ने उठा लिया, चोरी कर लिया मैंने की। कहाँ से? मैंने पसरा हुआ था मैंने की दूरी पर गुरुजी। क्या हुआ? बछड़ा? जैसे मेरा पति थी भतीजी का था, जो साल था ना पसरा हुआ खींच के, हाँ। तो किसी ने उठा लिया, मैंने परेशान करने के लिए, गोती है मैंने की परेशान करने के लिए। तो एक पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे कोई दिक्कत है क्या गुरुजी? चलो हमें मिलेगा वो कपड़ा तो बताएंगे। ये प्रश्न है संस्कृति गुरुजी, एक मेरा साड़ू का एक लड़की है, उसको संस्कृति पढ़ाना चाहता हूँ, बोल रही थी। सही है, सही है, भगवान की कृपा बनी रहे आप पर। ये भैया को बात, खड़े हो जाओ, ये दे दो, बहन को दो, ये छोरी को दो। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा प्रश्न है कि अब ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी इनको इतना गुस्सा आता है हर छोटी छोटी बातों पे, तो बड़ी चिंता होती है कि आगे जाके ये क्या करेंगे और इनको कैसे भगत मार्ग पर, सात्विक मार्ग पर लेके जाए, इसके लिए इनके फ्यूचर के लिए बहुत चिंता रहती है, तो उसका आप कुछ हल बताइए। गुस्सा आता है, आप गुस्सा करती हैं? मतलब इतना नहीं जितना ये अपनी उम्र के हिसाब से करते हैं। अब हमारा भी एक पेशेंस लेवल होता है कि वहाँ, तो अभी इनका पेशेंस लेवल डेवलप हुआ नहीं ना, अभी छोटे। ये तो बड़ा है, 12 साल का है, इनका तो चलो हम देख सकते हैं, पर ये तो बहुत। तुम्हें गुस्सा आता है? बहुत गुस्सा आता है। इनको कैसे मंदिर जाए पूजा पाठ के लिए, किस तरह से इनको हम इनके दिमाग में डाले कि ये भगवत मार्ग पे चले। गीता पढ़ते हो बेटा? बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। गुस्सा आता है आपको? हाँ। किस बात के लिए? जब जैसे कभी मैं अगर कुछ कर रहा हूँ तो ये मना करते हैं, तो क्या मना करते हैं? जैसे मैं अगर जैसे कुछ कर रहा हूँ तो मतलब जब क्या करते हो आप? जैसे जब मैं फोन नहीं देखने देते ना ये माँ आपकी? मैं कभी कभी देखता हूँ बस फोन। और टीवी? टीवी देखता हूँ। टीवी में क्या देखते हो? मोटू पतलू? नहीं। फिर क्या देखते हो? मिस्टर बीस्ट। हैं? कौन सी टेक्निक देखते हो? क्या? कौन सी टेक्निक देखते हो टीवी पे? टेक्निक? निंजा टेक्निक? नहीं। हैं? फिर क्या देखते हो? मिस्टर बीस्ट। मिस्टर इंडिया? बीस्ट। मिस्टर बीस्ट क्या होता है इसमें? मतलब वो एक यूट्यूबर है, वो वीडियोस बनाता है। तो भैया आप ना कथा सुना करो। महाराणा प्रताप को जानते हो? हाँ। कौन है? राजा थे एक। कहाँ के? उदयपुर। कहाँ युद्ध हुआ था उनका? राम जी के पिताजी कौन है? दशरथ। और माँ? कौशल्या। बढ़िया है। राम कहाँ के राजा थे? अयोध्या। सुंदर। अयोध्या में कौन सी नदी है? सरयू। गुड। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी का नाम क्या है? बेटा आपको ना अपने अच्छी चीजें देखनी चाहिए, है ना? हाँ। आप
आपका विषय जो है टीवी तो देखना चाहिए, पर टीवी में यदि आप अपने पढ़ाई की चीज़ें देख लो तो फिर वो प्लस हो जाएगी कि नहीं? टीवी देखना भी हो जाएगा और आपका पढ़ाई में सपोर्ट भी हो जाएगा। हाँ। सही है ना? हाँ। इसलिए बेटा पढ़ो, पढ़ने से ही आप शेर बनोगे, दहाड़ सकते हो। अनपढ़ आदमी नहीं काम का, पढ़ा लिखा ही काम का है। इसलिए बेटा पढ़ाई, आपकी माँ कहती है पढ़ो, आपको पढ़ना। मोबाइल चलाने से क्या होगा? मोबाइल तो आप खुद बड़े हो के खरीद ही लेंगे, दिन भर चलाना, लेकिन मोबाइल में समय वेस्ट होता है। आपकी पढ़ाई सब कुछ आपको दे सकती है। पढ़ाई आपकी आपको मोबाइल भी दिलाएगी, कार भी दिलाएगी, घर भी दिलाएगी। पढ़ लोगे तो सब मिलेगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए बेटा मन लगा के पढ़ो, है ना? और अच्छी चीज़ें पढ़ो। गीता के बारे में, गीता थोड़ा पढ़ा करो। गीता जानते हो किसने सुनाई थी गीता? भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई थी। किसको सुनाई थी? अर्जुन। कहाँ सुनाई थी? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में। कब सुनाई थी? युद्ध के समय। हाँ, कौन सा युद्ध था वो? महाभारत का युद्ध। महाभारत युद्ध क्यों हुआ था? पांडव और कौरवों के बीच में हुआ। सही है बेटा, आप अच्छे हो, बस आपको और अच्छा होना, ठीक है? वो गुस्सा नहीं करना, गुस्सा हमारा शत्रु है। अपने को कंट्रोल वहाँ ले जाओ।